हमारे भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही प्रतिदिन नई वीडियो पाने के लिए हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि आपका रिप्लाई जान सकूं और सुधार कर सकूं। धन्यवाद। आइए आज हम आपके बीच में गीता के 6वें अध्याय का श्लोक संख्या 21 में ये जानेंगे कि हम परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इसी के साथ में संपूर्ण अवतार वाणी को भी जानेंगे कि वही बात इसमें भी लिखी गई है। और इसी के साथ में ही उत्तरकांड के दोहा संख्या 25 रामचरितमानस का भी हम देखेंगे। तो आइए पहले हम चलते हैं गीता के 6वें अध्याय का 21वां श्लोक संख्या। यह श्लोक संख्या है, सुखम अत्यांतिकम यत्तद्बुद्धिम ग्राह्यम अतीत इंद्रियम वेत्ति यत्र न च अयम स्थित च चलति तत्वतः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि यह इंद्रियों से परे है, इसे इंद्रियों के वश में नहीं लाया जा सकता है। जो भी हमारा ये सांसारिक मटेरियल है, यह शरीर भी हमारा सांसारिक मटेरियल से ही बना है। छित जल पाव गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्वों की शरीर है, 5 वस्तु से मिलकर के बना हुआ है। और इसी को कहा गया कि यह शरीर अधम है, बहुत नीच है शरीर। इस शरीर का वैल्यू मोल कुछ भी नहीं है। अगर हम इस शरीर को प्राप्त करके और दुनियावी चीज़ को, सांसारिक चीज़ों तक हम केवल सीमित रह गए तो इस शरीर का कोई मोल नहीं है। इसीलिए इसको रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कह दिया, ये अधम है, ये बहुत अच्छी शरीर नहीं है। हम शरीर के पीछे पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि ये शरीर बहुत अच्छी नहीं है, ये केवल प्रभु परमात्मा के लिए ही अच्छी बनाई गई है। सभी योनियों में इसीलिए इसको श्रेष्ठ कहा गया है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यहाँ कहा गया कि इंद्रियों से परे है, यह इंद्रियों के बस में नहीं आने वाला। जो भी हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय हैं, हम इनके माध्यम से कोई भी कर्म करके हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और कहते हैं कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए वही बात कही गई कि कहते हैं केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा हम इसको ग्रहण कर सकते हैं, जान सकते हैं और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि, इसका मतलब है कि वो दिव्य बुद्धि द्वारा, दिव्य दिमाग द्वारा, दिव्य नेत्र द्वारा उसका दर्शन किया जा सकता है, उसको स्पर्श भी किया जा सकता है, देखा भी जा सकता है और उसमें प्रवेश भी किया जा सकता है। तो इसलिए जो हमारा ये सांसारिक कार्य हमको दिख रहा है, हमारी समझ में जो हमारा अनुभव है, वो अनुभव यही कह रहा है कि जो है ये कर्म करना कोई गलत हम नहीं कह रहे हैं, नहीं करना चाहिए, करिए। लेकिन अगर ऐसा हमें अवसर मिलता है जहाँ से हमें ये दिव्य नेत्र मिल सके, जिससे भगवान का दर्शन हो सके, तो हम भगवान तक पहुँच सकते हैं। और इसी चीज़ को निरंकारी अवतार वाणी में भी कहा गया है कि रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, बेअंत असीम अथाह स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, सिर ताजों के ताज हो स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। भगवान की विशेषता बताई गई कि जो ये भगवान श्री कृष्ण जी का निज स्वरूप है, उसका रूप रंग आकार कुछ भी नहीं है। और कहते हैं कि ये मन बुद्धि से परे है। जो अभी हमने बात की आपसे कि गीता में जो भगवान श्री कृष्ण जी ने कही है बात को
कि वो इंद्रियों के बस में नहीं आने वाला है, तो ये भी कर्म इंद्रिय है, इससे ये मन बुद्धि से जो है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, परे है उससे, अतीत है उससे। तो हम इस बात को समझें। और उत्तरकांड में जो बताया गया है कि दोहा संख्या 25 पे, ज्ञान गिरा गोतीत अजय, माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। इसमें राम के बारे में बताया गया। राम को हम शरीर ना समझें, श्री कृष्ण जी को हम शरीर ना समझें, वो शरीर से पृथक हैं। एक निराकार ब्रह्म होता है और एक उसी का साकार ब्रह्म होता है। तो ये निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म हैं, दोनों ब्रह्म हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो निराकार है वही साकार है। निराकार और साकार में कोई भेद नहीं है। एक तरह से उदाहरण के रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए जिसमें आग है, एक लकड़ी है, उसमें आग है लेकिन वो प्रकट नहीं है। तो जो प्रकट नहीं है उससे हम कुछ काम में नहीं ले सकते हैं, आग हम उससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसको हमें आग का गुण लेने के लिए आग को प्रकट करना पड़ेगा। वो प्रकट होता है, कोई चीज़ एक चिंगारी की आवश्यकता होती है, वो चिंगारी जब लग जाती है तो ही आग प्रज्वलित हो जाता है। और हम उससे अनेकों कार्य देख पा रहे हैं कि अगर गाड़ी चल रही है तो भी अग्नि ब्लास्ट होता है उसके अंदर। हमारे घरों में भी प्रयोग होता है, तमाम कोयला खादानों में भी प्रयोग होता है, उसको जला करके तमाम प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारे घरों में लाइन के माध्यम से भी यूज होता है। लेकिन अगर वही चीज़ प्रकट ना हो तो उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह से जो निराकार ब्रह्म जो सब जगह पे है, जो कहा गया कण कण में रहता है, वो किसी अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं है। तो ऐसे ब्रह्म को जो है लकड़ी कहा गया। और जो उसका साकार ब्रह्म होता है, जो शरीर में अवतार लेता है, वो अपने भक्तों के लिए अवतार लेता है। तो ऐसे ब्रह्म को हम जो बोलते हैं वो साकार ब्रह्म बोलते हैं। इसमें सारी चीज़ें प्रकट होती हैं, भगवान की जो सारी विशेषता होती है वह देखने को मिलती है। उदारता, अनुकूलता, प्रतिकूलता, किसी से कोई वैर दुश्मनी नहीं। हर एक गुण जो निराकार के हैं वो उस साकार में प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रामचरितमानस में भी, गीता में भी और संपूर्ण अवतार वाणी में भी, और अगर हम बात करें तो तमाम जगहों पे वेद, गीता, उपनिषद, शास्त्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि हर एक ग्रंथ ये कहते हैं कि कुछ भी जो है हमें नहीं हो सकता है, हम कुछ नहीं समझ सकते हैं अपनी मन बुद्धि से, क्योंकि वो मन बुद्धियों के बस में आने वाला नहीं है। और इसी बात को कुरान शरीफ में भी कहा गया, 16वें पारे का 20वां सूरह के आयत संख्या 110 में कुरान शरीफ कहती है कि जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, खुदा उसको जानता है और वह मनुष्य को अपने इल्म से खुदा पर खुद अहाता नहीं कर सकता है। यानी अल्लाह सब कुछ जानता है, भगवान सब कुछ जानता है, लेकिन अगर मनुष्य चाहे कि अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि विवेक से वह खुदा को पकड़ सके, खुदा को प्राप्त कर सके, तो ऐसा नहीं हो सकता है, वो काबू में नहीं कर सकता है। तो ऐसी ही चीज़ों को आगे भी कहा गया है। यह जो है तैत्तिरीय उपनिषद का ब्रह्मानंद वल्ली का 4था श्लोक संख्या है। ये कहता है कि यतो वाचो निर्वंतन्ते अप्राप्य मनसा सह, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान ना विभेद कदाचिनेत। तो ये भी कह रहा है कि अप्राप्य मनसा सह,
यानी यतो वाचो निर्वंते, यह वाणी के अंतर्गत आने वाला नहीं है और यह मन से प्राप्त अपर्याप्त है, अपर्याप्त है, यानी इसको मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जो भी और सारांश में हम नहीं जाना चाहेंगे, वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है। अभी बहुत से प्रमाण मिलेंगे, कठोपनिषद के भी मिलेंगे और कुरान शरीफ में और भी मिलेंगे। केनो उपनिषद में 1:8 में भी यही कह रहा है और सांख्य कारिका में भी 6वें संख्या पे कह रहा है। तो बहुत से लोगों में बाइबल में भी इसी तरह से मिलेगा जानने को। तो बहुत से ऐसे शास्त्रों में, ऐसे वेदों में भी मिलते रहेंगे आपको कि हम अपनी मन बुद्धि से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता, स्पिरिचुअल गुरु की आवश्यकता होती है, आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। एक सांसारिक गुरु होते हैं, उनसे काम इस संबंध में नहीं चलेगा। वह हमें आनंद नहीं दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं लेकिन आनंद नहीं दे सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। वीडियो पर ज़रूर कमेंट करें हम किस टॉपिक में आपके लिए वीडियो लेकर के उपस्थित हों और हम अनुमति चाहेंगे। आपका धन्यवाद। वीडियो पर बने रहें ताकि जो है आप पूरी बात को सुन सकें। बात सही है या नहीं सही है, ज़रूर इसका रिप्लाई करें जी। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो पाने के लिए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें ताकि और लोगों का जीवन धन्य हो सके। धन्यवाद।